हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, कैसे मिला 18,1812 रैंक पे एम्स। और वास्तव में लास्ट ईयर अगर आप जाएं तो आपको देखने को मिलेगा जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को एम्स 18,1812 पे। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। पूरा खेल है काउंसलिंग का, आपके पेशेंट्स का। आप किस तरीके से काउंसलिंग करवाते हैं, खुद काउंसलिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको कब क्या सोचना है, कैसे और कितना एक्टिव हैं आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के, उस पर डिपेंड करता है। पूरे जो ऑल ओवर इंडिया 20 एम्स हैं, उन एम्स के अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आप देखें लास्ट में जाकर के कैसे 18,1812 रैंक पे एम्स मदुरई मिला है बच्चे को। ये पूरा कंप्लीट 20 एम्स की कैटेगरी वाइज लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। एम्स दिल्ली जो 720 रैंक पे ही क्लोज हो गया था, जनरल कैटेगरी रैंक 47 पे। एम्स जोधपुर 374 रैंक पे जाकर के अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्लोज हो गया था 710 नंबर पे। 705 नंबर पे 705 पे 510 रैंक के साथ में एम्स भोपाल भुवनेश्वर 655 रैंक पे। एम्स ऋषिकेश 731। आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो टॉप 5 एम्स हैं इंडिया के, ये टॉप 5 एम्स के अंदर लास्ट जो जनरल कैटेगरी की रैंक रही थी लास्ट ईयर 731 पे एम्स ऋषिकेश में लास्ट अनरिजर्व कैटेगरी का एडमिशन आपको देखने को मिला था, वो भी 705। क्योंकि लास्ट ईयर आपको भी पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे थे। इसमें 731 रैंक कौन सी है, 731 रैंक पे ही एम्स ऋषिकेश के एडमिशन जो है वो क्लोज हो गए थे अनरिजर्व कैटेगरी से, ओपन कैटेगरी से। ऑल ओवर 20 एम्स की अगर बात की जाए तो एम्स मदुरई आपको 18,1812 रैंक पे एम्स मिला। एम्स मदुरई थोड़ा सा अचंभित आपको अचंभा लग रहा होगा कैसा हो रहा है। अगर आपने देखा होगा ये 3787 से सीधा ही 18,812 रैंक। ये पूरा खेल है स्ट्रे वैकेंसी का। जिसने पेशेंस रखा और लास्ट तक आपका फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, उसके बाद जब स्टे वैकेंसी राउंड तक इंसान पहुंचता है तो सोचता है कि जो मिल रहा है वो ले लो, अदरवाइज हमें सीट्स नहीं मिलेंगी। तो लास्ट अगर आप एक्टिवनेस दिखाते हैं और प्रॉपर आप काउंसलिंग करवाते हैं या फिर आप खुद से सारी चीज़ें समझ करके काउंसलिंग करते हैं तो आपको 18,812 रैंक पे भी देख लो एम्स मदुरई मिला हुआ। इवन इसके बाद स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड आया था जिसके अंदर जनरल कैटेगरी का तो नहीं, बट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी से जो कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स थे उनको, ओबीसी वाले को अराउंड 25,000 रैंक पे, आपके ईडब्ल्यूएस को 28,000 रैंक पे। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर यहाँ पे स्पेशल स्टे वैकेंसी के अंदर किसी को कुछ नहीं मिला था, बट ओबीसी के अंदर 25,047 रैंक पे आपको एम्स जो है वो देखने को मिला था। 25,000 के राउंड 28,000 ईडब्ल्यूएस। और अगर एसटी एससी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी के अंदर 1,38,000 पे जाकर के एम्स मिल रहा था स्पेशल स्टे वैकेंसी के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल जो एसटी कैटेगरी उसके अंदर 1,68,000 पे जाकर के लास्ट सीट मिली है एम्स की। तो सारा खेल है पूरा कंप्लीट आपका, आप किस तरीके से अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं। फिर भी क्योंकि काउंसलिंग की अगर नॉलेज नहीं है और फिर आप उसका प्रॉपर नॉलेज के बिना आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को फिल कर रहे हो, रैंडम आप कुछ अगर कर रहे हैं, स्टेट वाइज अगर आप नहीं देख रहे हैं, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर वे के अंदर समझ में आनी चाहिए, तब जाकर के आपको इसका बेनिफिट हो सकता है। कब मुझे एक्स्ट्रा कॉलेजेस फिल करने हैं, कब मुझे कॉलेजेस फिल नहीं करने हैं, कब मुझे जाकर के रिपोर्ट करनी है, हर एक चीज़ आपको क्लियर कट अच्छे से समझ में आनी चाहिए। फ्री आउट ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, इन नंबर्स के साथ आप प्रोसीड कर लें। फिर भी अगर आप सभी स्टूडेंट्स को पेड काउंसलिंग के अंदर एनरोल होना है तो मैं आपको बताता हूँ, पहली बात आप खुद समझें, सभी चीज़ें आप प्रोसीड करें, अपना काउंसलिंग प्रोसेस जो है कंटिन्यू रखें, एक्टिव रहें, क्योंकि चैनल पे जो जो चीज़ें आएंगी वो आप सभी के काउंसलिंग के अंदर आपको हेल्प करेगी। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप जाएं, जैसे आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे आरजी पाठशाला, जैसे प्ले स्टोर पे आप आरजी पाठशाला लिखेंगे आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। इस आइकन पे आप जाएं, जाकर के आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद में आप रजिस्टर करें, रजिस्टर करने के बाद जनरल जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी उससे आप दोबारा से इसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में
ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। इस डैशबोर्ड पे आप जैसे ही कोर्सेज के अंदर जाएंगे, कोर्सेज में ये सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए पिन्नाक बैच है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इंडिविजुअल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये भी अवेलेबल है। और जो इसी साल काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर पार्ट लेना चाह रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 499, ये भी इनिशियल स्टेज के अंदर जो काउंसलिंग प्रोसेस के चार्जेस रखे गए हैं, ये पूरा कंप्लीट टीम जो आपको मैनेज करेगी उनके लिए ही है। बिल्कुल मिनिमल चार्जेस है, कोई ये हजारों के अंदर आपको चार्जेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट जो टीम आपको मैनेज करेगी उनके लिए और जो ऐप मैनेजमेंट आप सभी का रहेगा उसके लिए है। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा, जो मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे आपको काउंसलिंग करनी है आप उसके साथ जाएं। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो 2 नंबर, जो ये नंबर है, इन दोनों नंबर पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो आपको मैसेज काउंसलिंग के लिए अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी गाइडेंस लेनी है और कुछ भी पूछना तो 321 पे। और वहीं अगर आपको लॉन्ग टर्मल जो बैचेस हैं, जो लॉन्ग टर्म पूरा कंप्लीट ईयर लॉन्ग बैचेस रहेंगे उसके अंदर एनरोल होना है तो फिर आप 331 पर जो है मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हैं। ये 2 नंबर्स हैं 321 और 331। आप 331 के साथ प्रोसीड कर सकते हैं अगर आपको ईयर लॉन्ग बैचेस के अंदर एनरोल होना है, और आप 321 पे अपना मैसेज ड्रॉप करें। मैसेज आप 24 आवर में कभी भी कर सकते हैं। आपके पास जो रिप्लाई आएगा मॉर्निंग के अंदर 10 o'clock से इवनिंग में 6 o'clock तक आपको आपका रिप्लाई, आपका जो भी कंसर्न है उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आप पेड काउंसलिंग के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो उसी पे आप लिखें फॉर पेड काउंसलिंग, तो आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाले, किस तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचने वाली है। ठीक है, तो ये था, आप एनरोल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 499 के अंदर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2026 कंसर्निंग प्रोसीड कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट यूट्यूब पर जाएं और आरजी नीट पाठशाला यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर रख लें। ऑलरेडी नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ पे हैं, आप इनके साथ गो थ्रू कर सकते हैं। एक लेक्चर आप अच्छे से देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के अवेलेबल हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम आरजी नीट पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को भी आप जाकर के सब्सक्राइब कर लें। प्लस मित्तल सर बायोमेंटर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। इन दोनों टेलीग्राम चैनल पे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो ये टॉप 20 एम्स की अनरिजर्व कैटेगरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट है, जिसमें रैंक और स्कोर क्या क्या था, किस रैंक पे किस स्कोर पे जाकर के ये एम्स मिले थे, ये पूरा लिस्ट भी आपको उसी के अंदर मिलने वाला है। होप सो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी, ताकि आप पहले से ही तैयार रहें कि हमें कैसे प्रोसीड करना है काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, तो अब पता चल गया होगा कि कैसे मिला 18,1812 रैंक पे भी एम्स। बाकी जो भी आपको जिस तरह की हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें और बताएं आपको किस तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।